हेलो फ्रेंड्स। तो भाई आज हम बात करने वाले देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पिछले वर्षों का क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम बहुत ही नज़दीक है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एकदम आसान है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, सिंपल पहले लिखते हैं 12 ग्राम ग्लूकोज। क्या कह रहा है, 12 ग्राम ग्लूकोज। सिंपल आपको लिख देना, जो क्वेश्चन पे दिया हो वही लिखना है। क्वेश्चन लगाने की एकदम सही ट्रिक, जो दिया हो वही लिख दो। सिंपल 12 ग्राम ग्लूकोज का 12 ग्राम ग्लूकोज लिख दिया। ठीक है, आप 12 ग्राम ग्लूकोज का, आप ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब इसका आपको क्या करना है, अणु भार निकाल लेना है। अणु भार इसका निकाल लो। कार्बन का जो होता है वो आपका होता है 12, तो 12 गुणे 6। ठीक है, कार्बन का कितना होता है, 12 गुणे 6, कार्बन तो 6। हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितने हाइड्रोजन, 12, तो 1 गुणे 12। ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन, 6, तो 16 गुणे 6। ठीक है, 16 गुणे 6 हो जाएगा सिंपल। ठीक है, तो 12 6 कितना होता है, 72, और 12 एक नम 12, और 16 छक्का 96। ठीक है, इतना लिख लोगे। इसका अणुभार कितना, जोड़ो इसको, कितना आएगा 180, 180। इसका क्या आ गया, ग्लूकोज का अणुभार। एकदम आसान है, कुछ नहीं निकाल लोगे। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कह रहा है यहाँ पे किस टीबी, आपको मतलब विलियन का क्वथनांक दिया गया क्वेश्चन पे 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। विलियन का क्वथनांक को हम लोग टीबी से डिनोट करते हैं, इसलिए 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कहा गया जल का भार कितना है, 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो आपको सिंपल लिखना है जल का भार कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, H2O का ग्राम भार कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, आसानी से आप लिख लोगे, एकदम आसान। देखो 100 ग्राम लिख लिया। विलियन का क्वथनांक टीबी इक्वल टू 100.34 का। अब आपको सिंपल एक चीज याद रखना है, क्या आपको जल का क्वथनांक हमेशा याद रखना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हर क्वेश्चन पे आपको ये याद होना चाहिए, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना होता है जल का क्वथनांक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी नॉट माइनस टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, ये डेल्टा टीबी यहाँ पे क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। फॉर्मूला आपको पता होगा, याद होगा। ठीक है, हमने पढ़ा रखा है, डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन होता है। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गया, टीबी माइनस टीबी नॉट। और टीबी की वैल्यू कितनी है, 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, और टीबी नॉट की कितनी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड आपका मान आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा टीबी का मान कितना आ जाएगा, 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड आसानी से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये जो 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब हमें निकालना मान किसने का है, कह रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करो, तो केबी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो केबी की वैल्यू कैसे निकाले, आपको फॉर्मूला पता होगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। तो यहाँ से हमें इस फॉर्मूले से हम केबी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो डेल्टा टीबी की वैल्यू हमें दी है, केबी की निकालनी, तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, एम का मान अगर हम निकाल लें तो केबी का मान निकाल सकते हैं। और एम है क्या यहाँ पे, मोललता। क्या है भैया, मोललता। तो हमें केबी का मान निकालने के लिए पहले मोललता निकालनी होगी, क्योंकि डेल्टा टीबी का मान पता है, मोललता निकाल ले केबी का मान निकल आएगा। तो देखो सिंपल निकालते हैं हम लोग मोललता। मोललता का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। क्या फॉर्मूला होता है मोललता का, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, और अपॉन में क्या होता है, विलायक का भार किलोग्राम में, या अगर ग्राम में दिया हो तो ऊपर 1000 का गुणा कर देते। तो सिंपल लिखो, विलेय के मूलों की संख्या अपॉन में विलायक का भार। क्या लिखोगे, विलायक का भार। अगर किलोग्राम में हो, देखो आपको सिंपल केजी लिख देना है। देखो यहाँ पे किस पे दिया गया है, ग्राम पे, इसलिए आपको ये के हटा देना है, मतलब ग्राम में लिखना है फॉर्मूला, और ऊपर कर देना है 1000 का गुणा। ठीक है, कुछ नहीं, एकदम आसान है, ग्राम में है, गुणा कर दिया 1000 का। आप देखो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बहुत ही नज़दीक है पेपर। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला जो होता है वो होता है भार बटा अणुभार। ठीक है, भार अपॉन में अणुभार, ये होता है मोलों की संख्या का फॉर्मूला। ठीक है, भार बटे में अणुभार। ठीक है, ये मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, तो आसानी से आप इसको याद रखोगे। ठीक है, भार बटा अणुभार। तो विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला भार बटा अणुभार। भार कितना है, भार आपका ग्लूकोज का देख सकते हो क्वेश्चन में 12 ग्राम दिया गया है। अणुभार हमने निकाला 180, सिंपल 180 रख दो। विलायक का भार कितना है, 100 ग्राम जल। देखो क्वेश्चन पढ़ो, 100 ग्राम जल, तो 100 ग्राम आपको विलायक का भार लिख देना है, और ऊपर करना है 1000 का गुणा। ठीक है, जैसे हमने अभी किया फॉर्मूले पे, 1000 का गुणा कर दो। अब भैया कुछ नहीं रह गया, सॉल्व कर लो एकदम आसानी से। ठीक है, देखो डबल जीरो आपके 100 में है, ये नीचे जो जीरो है आपको इन दोनों जीरो को ऊपर वाले जीरो से कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो कितना बचा, 12 बटा 180
12/180 इंटू कितना बच गया 10, ठीक है, कितना हो गया 10। अब देखो 12/180 इंटू 10 बचा। अब तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो आपको करना क्या है, देखो 2/3 इसका आंसर आएगा। कैसे? क्योंकि इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करोगे और 6 दूनी 12, 6 त्रिको 18, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई भैया 2/3। m की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 2/3, ठीक है। ये आ गया आपका मोललता का मान 2/3 मोल पर kg। अब आसानी से आप kb का मान निकाल सकते हो। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो। अब किस बात की देरी, क्या फॉर्मूला था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। क्या फॉर्मूला था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। हमें मान किसका निकालना है के बी का। तो सिंपल के बी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन एम, क्योंकि भैया इधर गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी है आपकी, के बी इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा टी बी की वैल्यू है 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल 0.34 लिख दो। एम की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 2/3 लिख दिया। आप देखो जो 3 नीचे बटे पे ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.34, यहाँ पे बटे 2 और ऊपर 3, ये जो 3 है ये ऊपर आ जाएगा तो 3 का गुणा हो गया, ठीक है। 2 से काटो कितना आया 0.17, ठीक है, 17 दूनी 34, 17 का गुणा 3 पे कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.51, ठीक है, 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल, ठीक है। कितना हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। तो सिंपल इधर लिखे दे रहे हैं, देखो के बी इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन हमसे कह रहा था मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करो। तो सिंपल हमने गणना कर दी, आसानी से आंसर ले आए, ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस पर, ठीक है। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और किसी क्वेश्चन पर दिक्कत तो कमेंट कर सकते हो।